BC and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो आप उनको बोलिएगा कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक या शाम को इवनिंग वॉक के लिए बाहर निकले। सुबह इस क्लास में बैठेंगे तो कपाल भाती तो पेट को तो छोड़ता ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बना देता है। अच्छा, वैसे जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आप फोन पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। नमस्कार। मैं सर विजय विरोधिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप भी वो गए नहीं हो योगा के लिए, शायद सर निकल चुके हैं। चलिए, मैं पूरे मान और सम्मान के साथ अभिषेक छाबड़ा जी को इनवाइट कर रहा हूं। दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में हम सर को इनवाइट कर रहे हैं, वो आए और हमें अपने ज्ञान से हमारा भी ज्ञान वर्धन करें। सर अभिषेक छाबड़ा जी, विजय जी है हमारे बीच में। 1 मिनट रुकना अभिषेक जी। वो 6 बजे का वहाँ शुरू रहता है ना, तो सुबह मैं अभिषेक कर रहा था और आप लोगों की बात भी सुन रहा था। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और कॉल कर दें सर। हाँ, हम कैंप में हैं तो थोड़ा सा शेड्यूल यहाँ का रहता है, वो भी मुझे फॉलो करना होता है। तो मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ अभिषेक सर को बुलाऊंगा, क्योंकि यहाँ हम भोपाल में हैं, बीसी सर मेरे साथ ही हैं। तो अभिषेक जी प्लीज वेलकम और गाइड करें सबको। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग मिरेकल आर्मी। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर का, विजय विरोधिया सर का, जो लगातार इस प्रोग्राम को की हेल्थ अच्छी, बेटर हेल्थ के लिए, अच्छी सुबह के लिए जो आप लोगों की इतने अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं, उससे हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। और उस एक एक अच्छे दिन की श्रृंखला से जुड़ते जुड़ते हमारा पूरा साल जो है वो बिल्कुल आपने शानदार बना दिया। और इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज की बात शुरू करने के लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सर। मैं आपको सर आप कर सकते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है सर? जी जी। एक मिनट, इसको पहले पहुंच जाती है। सर 1 मिनट लगेगा मुझे स्क्रीन शेयर करने। कोई बात नहीं, आप कीजिए, आराम से कीजिए। मैं भी इसको जो है ना यूट्यूब पे लाइव कर रहा हूँ। जी जी। थोड़ा सा टेक्निकल काम में बिजी हूँ। आप आइए। दोस्तों, ये प्रोग्राम गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी के चैनल पर इस समय लाइव है। हाँ, अब आपकी स्क्रीन आनी शुरू हो गई, आ गई है गुरु जी सर। अभिषेक सर। जी जी जी। तो आज की इस शानदार मिरेकल मॉर्निंग में मिरेकल आर्मी का बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि हमेशा गुरुदेव हमें सफलता के 3 मुख्य आधार बताते हैं, मैं आपको वो रिमाइंड करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि ये जो 3 सूत्र हैं, ये हर आदमी के जहन में, दिलो दिमाग में, उसके रोम रोम में ये चीज बस जाए और ये फीड हो जाए, उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए कि स्थायी सफलता के जो मजबूत आधार मिनिमम खरीदी हो 2500। ये जो सूत्र है, ये सूत्र अभी तो कई सफलताएं इसके दम पे हमें मिल जाती है। दूसरा है 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा, कि किस तरह से 6 पीस गामा के जो रिजल्ट इस बिजनेस में आ रहे हैं और कितना जबरदस्त हंगामा ये बिजनेस में हमारा जो है। और तीसरा है बनो वाइटल बनाओ वाइटल। हर बार मिले अगले पायदान पर अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करते हुए, अपनी टीम को साथ में सफल बनाते हुए आप किस तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरे दिल से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है जिसे मैंने संजीवनी बूटी का नाम दिया है, और गामा ओरिजिनॉल की, कि हमारे देश में जहाँ
प्रति सेकंड जो प्रति 1.5 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से, उनमें से 80% लोगों को हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से बचा सकते हैं, उन्हें जीवन दान दे सकते हैं और हम किसी के जीवन दाता बन सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी चीज है जो बिजनेस के साथ साथ हम लोगों की दुआएं भी कमा सकते हैं। और ये दुआएं कमाने का जो अपॉर्चुनिटी है वो इस प्रोडक्ट की वजह से हमें मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गामा ओरिजिनल के लिए। और सर मैं आज जो चर्चा करूंगा कि आप अपने खाली समय में आप क्या सोचते हैं। नॉर्मली है ना, हमारे खाली समय में हम सोचते हैं घूमने फिरने के बारे में, हम सोचते हैं आराम के बारे में, मौज मस्ती के बारे में। हमारा दिमाग जो है ना वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, हमें इसी तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि जब भी हम खाली समय में विचार करते हैं तो कुछ इसी तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मैं कहीं मीटिंग ले रहा होऊंगा, मैं कहीं किसी को प्लान दिखा रहा होऊंगा, कहीं कोई बिजनेस कर रहा होऊंगा और कुछ काम कर रहा होऊंगा। तो ये हमारे जहन में ये ख्याल कम आते हैं और घूमना फिरना मौज मस्ती यही ख्याल हमारे दिल में जो है अधिकतर आता है जब हम खाली समय में सोचते हैं अपने बारे में। तो हमारे दिमाग को इसी तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि हम खाली समय में ये विचार करें। और देखिए सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इन दोनों में से किस हाथ में ज्यादा ताकत होती है। देखिए, जो अगर राइट हैंड वाले व्यक्ति हैं तो उनके राइट हैंड में ज्यादा ताकत होती है, और अगर कोई लेफ्टी है, लेफ्ट हैंडर है, बाएं हाथ से सारे काम करता है तो उसके बाएं हाथ में ज्यादा ताकत होती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे उस हाथ में ज्यादा ताकत होती है जिसे हम ज्यादा काम में लेते हैं, जिसे हम ज्यादा उपयोग में लेते हैं। यही तरीका है अपने आप को ताकतवर बनाने का कि अगर आप अपने आप को ज्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं, ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो ज्यादा काम में लीजिए, क्योंकि जो हाथ कम काम में आता है उसमें उतनी ताकत नहीं होती जितनी ताकत हमारे उस हाथ में होती है जो हमें ज्यादा काम में। तो इसलिए अपने आप को काम में लीजिए, जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। जिस क्षेत्र में, जिस भी चीज में ये ऐसा है कि आपको कोई कमजोरी महसूस होती है किसी क्षेत्र में कि मेरी पब्लिक कमजोर है, क्लियर है, या मैं प्लान अच्छे से नहीं दिखा पाता हूँ, या मैं कोई भी काम जीवन के क्षेत्र में की, तो उस काम को आप बार बार कीजिए, तो उस काम में आप ताकतवर बन जाएंगे। सर आवाज सही आ रही है जितेंद्र सर? जी सर, आवाज में कुछ डिफरेंस है। एक्चुअली मुझे मेरी आवाज रिपीट हो रही थी तो मुझे लगा शायद आप लोगों को भी ऐसे ही हो आ रही है सर, आ रही है, डबल आवाज आ रही है सर। डबल आवाज आ रही है ना? हाँ मुझे भी आ रही है ये अभी, शायद हो सकता है कोई टेक्निकल मिस्टेक हो। नहीं, ये किसी ने शायद दो चीजें तो चालू नहीं कर रखी है। मैं देखता हूँ, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। जी सर, जी सर। तो अपने आप में जिस भी क्षेत्र में आप अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करते हैं उस क्षेत्र में आप लगातार काम कीजिए, बार बार काम कीजिए। बार बार काम में लेने से उस क्षेत्र में आपकी मास्टरी हो जाएगी, आप उस क्षेत्र में ताकतवर बन जाएंगे और वो आपका सबसे मजबूत फील्ड बन जाएगा। जैसे आपको बोलने में कमी लगती है तो आप बार बार बोलिए, प्लान दिखाने में कमी लगती है तो बार बार प्लान दिखाइए। जितना आप करेंगे उतने ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और एक दिन आप उस फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। देखिए, और मैं आज आपको ये बात कहूंगा कि पैसे के पीछे मत भागो। अब आप कहेंगे कि सर सुबह सुबह आप ये कैसी बात कर रहे हैं, हम तो पैसे के लिए ही तो यहाँ हैं, इनकम के लिए ही तो इस बिजनेस में है, और आप कह रहे हैं कि इनकम के पीछे मत भागो। तो देखिए सर, इनकम जो है ना वो बाय प्रोडक्ट है ज्ञान का, सीखने का। तो मैं कहूंगा कि अपने आप को सीखने के पीछे भागिए, एक्सपर्ट बनाइए, ज्ञान के पीछे भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए। जब आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास ज्ञान होगा, जब आप इस सिस्टम को सीख चुके होंगे
तो पैसा तो सर बाय प्रोडक्ट है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो पैसा तो अपने आप आने लगेगा। तो अपनी शुरुआत जो है वो सीखने के पीछे भागिए, ज्ञान के पीछे भागिए, समझने के पीछे भागिए, ना कि पैसे के पीछे। पैसा तो अपने आप, जब आप इन चीजों में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अपने आप आपके पीछे आने लगेगा। और देखिए सर, मैं यहाँ तस्वीर दिखा रहा हूँ आदरणीय स्वर्गीय श्री सीपी सिखवाल साहब की, जो आज हमारे बीच में नहीं है, पर बहुत बड़ा ज्ञान हमें देकर के गए हैं। कि कई लोग ये बहाना करते हैं अपने जीवन में कि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो देखिए सर, पढ़ने लिखने से कुछ भी नहीं होता है। बिना पढ़े भी अगर आप सीखने को तैयार हैं तो भी आप महान बन जाएंगे। वो बिल्कुल जो है अनपढ़ व्यक्ति, जिन्होंने कभी जीवन में स्कूल देखी तक भी नहीं, और इस व्यवसाय से जुड़ने से पहले वो क्योंकि पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो वो ऊंटों को चराया करते थे। और इस बिजनेस में आने के बाद उन्होंने जब इस पृथ्वीलोक को छोड़ा, उससे पहले वो रूबी का लेवल अचीव कर चुके थे। तो देखिए, सीखने के लिए अगर आप तैयार हैं तो सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। इसीलिए कहता हूं, पैसे के पीछे नहीं भागिए, सीखने के पीछे भागिए। क्योंकि आपके पास क्या व्यवस्थाएं हैं क्या नहीं है, ये कतई मायने नहीं रखता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अर्निंग पर कम और लर्निंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि आगे बढ़ने के लिए, ज्यादा इनकम पाने के लिए फोकस अर्निंग पर कम और लर्निंग पर ज्यादा कीजिए। अर्निंग बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप पीछे पीछे आएगी। और एक एटीट्यूड हमेशा अपने जीवन में रखिए। 90% लोगों का, इनफैक्ट जब मुझे समझ नहीं थी, जब हम कहें शुरुआत में, जब हम बुक्स नहीं पढ़ा करते थे, अच्छी बातें नहीं सुना करते थे, तो उससे पहले हमारा एक एटीट्यूड था कि यार हमें तो सब पता है, मुझे तो सब आता है। जब भी हमें कोई अच्छी बात कहता था, और वो एटीट्यूड जो हमारा एक सुनने का, समझने का, जब तक हम अपने अंदर डेवलप नहीं करते हैं, तब तक हमारे एटीट्यूड में अंदर से एक जवाब आता है। जब भी हमें कोई अच्छी बात कहता है तो हमारे अंदर से ये जवाब आता है कि यार हमें सब पता है। जैसे ही हम लर्निंग एटीट्यूड में आ जाएंगे तो हम ये बात कभी भी किसी से नहीं कहेंगे। तो अपने जीवन में ये बात किसी से भी नहीं कहिएगा कि हमें सब पता है, क्योंकि पता तो नोकिया को भी सब कुछ था। आज वो नंबर 1, 70% से ज्यादा मोबाइल मार्केट पर उनका कब्जा हुआ करता था, और नंबर 1 हुआ करते थे वो। और इसी तरीके से मैं बात करूंगा कोडैक की, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, जो अपने फोटो पेपर बनाया करती थी और कैमरे बनाया करती थी। पर ये दोनों ही आज इस मार्केट से अपडेट हो गए, क्योंकि इनका एटीट्यूड लर्निंग का नहीं था। इनका एटीट्यूड था कि हमें सब पता है, और वो इसी वहम से मार्केट से आउट हो गए। क्योंकि पता होना से ज्यादा जरूरी है सीखना, क्योंकि सीखने से हमें पता चलता है कि जो हमने सीखा है, जिसे हम जानते हैं, उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है और किस जगह पे इम्प्लीमेंट करना है, किस वक्त पे हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। हमेशा एक एटीट्यूड रखिए कि मुझे सीखना है, मैं अभी अच्छे से नहीं जानता हूं, मुझे और सीखना है, बजाय इसके कि हमें सब पता है। और देखिए, मैं आदरणीय गुरुदेव श्री बीसी छाबड़ा जी के जीवन से कुछ मैंने सीखा है, वो मैं आज आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। कि मैंने उनसे सीखा है कि जिंदगी बनाने के लिए कभी कभी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। मैंने उनका वो संघर्ष देखा है कि 5 लोगों की व्यवस्था जिस गाड़ी में बैठने की होती थी, उस गाड़ी में 10-10 लोगों को बिठा करके कई 100 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए उन्हें मैंने देखा है। उन्हें मैं 5-10 लोगों के लिए कई हजार किलोमीटर का सफर तय करते हुए मैंने देखा है। और मुझे एक वाकया जो है कि जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है, तो ये एक वाकया है, हकीकत वाकया है। आप लोगों में से शायद कई लोग उसके साक्षी रहे होंगे कि इलाहाबाद में गुरुदेव की एक मीटिंग थी,
जो ये बात शायद 2006-07 की है। जब मीटिंग के लिए गुरुदेव वहां पहुंचे एक दिन पहले, तो शाम को कोई दुर्घटना हुई और गुरुदेव का पैर फिसला और वो गिर पड़े, और इतने तेजी से वो गिरे कि उनका हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो गया और शरीर पे कई सारी चोटें भी आई। वहां के स्थानीय लोगों ने गुरुदेव से आग्रह किया कि गुरुदेव आपकी स्वास्थ्य पहले सही सुधार लें, आप ये मीटिंग हम लोग कैंसिल कर देते हैं या आपके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति इस मीटिंग को ले लेगा और आप रेस्ट कीजिए। पर वो नहीं माने, अपने फ्रैक्चर हाथ को लेकर के पट्टा बंधवा करके इलाज करवा करके और सवेरे उन्होंने लोगों को एड्रेस किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जिंदगी बनानी है, और तो जिंदगी बनाने के लिए कई बार जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। और इस लेवल का संघर्ष करने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं, इस लेवल का डेडिकेशन अगर आप लोग अपने अंदर ला सकते हैं, इस लेवल का कमिटमेंट अगर आप लोग अपने अंदर ला सकते हैं, इस तरह की आग अगर आप लोगों के दिल में है, तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि महान व्यक्तियों के जीवन से सीखिए। देखिए, हम सीख सकते हैं, कई हम लोगों को सफलता तो चाहिए, आदरणीय टीसी सर जैसी सफलता चाहिए, बीसी सर जैसी सफलता चाहिए, पर हमें उनके जैसा संघर्ष नहीं चाहिए, है ना। तो आप सीखिए कि बिजनेस में आने से पहले उन लोगों ने कितना संघर्ष किया है, इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए उन लोगों ने कितना त्याग किया है, क्या क्या घटनाएं झेली है, क्या क्या संघर्ष झेला है, किन किन चैलेंजेस को पार करके हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के लिए उनके पास मौका था, वो इस बिजनेस को छोड़ सकते थे, इस बिजनेस को छोड़ करके जा सकते थे, पर उन्होंने छोड़ने का रास्ता नहीं अपनाया। उनके पास भी इतनी क्षमताएं नहीं थी, पर उन्होंने सीखने का एटीट्यूड रखा। वो सीखे, इस बिजनेस के मास्टर हो गए, लगातार लगे रहे, कभी इस बिजनेस को छोड़ा नहीं। तो ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में आप गहराई से सीखिए इनके जीवन से कि इनके जीवन में क्या क्या चीजें हुई है। और ये देखिए, हमारे शानदार डेकोरेटिव यूईएस के कोर लीडर्स, इन सभी व्यक्तियों ने अब तक जो भी किया है, अब तक जो भी किया है, जो भी सोचा है और जो भी हासिल किया है, वह सब सीखते रहने के कारण हुआ है। ये लोग आज भी अपने आप को स्टेज पर खड़ा होते हैं तो ये कहते हैं कि मैं इस सिस्टम का स्टूडेंट हूं, मैं सीख रहा हूं। और ये बात वो सिर्फ कहते नहीं है, ये बात इनके एटीट्यूड में है, इनके व्यक्तित्व में है। ये सीखते रहना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। आप अगर देखेंगे कि केसी सर कई घंटों की मेहनत करके, कई घंटों की रिसर्च करके आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर के आते हैं। सुरेंद्र वत्स सर को आप देखेंगे, उन्होंने अपने आप को किस लेवल तक डेवलप किया, और रेगुलर आज भी उन्होंने सीखने का एटीट्यूड नहीं छोड़ा, वो रेगुलर सीख रहे हैं इस सिस्टम को। आप प्रहलाद सर को देखेंगे कि उन्होंने इस सिस्टम को सीख करके किस लेवल से किस लेवल की ऊंचाई को हासिल किया है। विजय विरोधिया सर, जो कि हमारे सिस्टम के सबसे ओबीडियंट स्टूडेंट्स में से एक हैं, तो आप देखिए, इन लोगों के जीवन से सीखिए, इन लोगों के संघर्ष को भी समझिए और इन लोगों की एक महान आदत को समझिए कि सीखते रहने के कारण ये आज यहाँ पर हैं। केवल एक वजह से ये यहाँ पर हैं, वो है सीखते रहने का एटीट्यूड। ये मुख्य इंग्रेडिएंट है इनकी सफलता का। और याद रखिएगा कि बना बनाया भाग्य कभी किसी को जिंदगी में नहीं मिलता है। बना बनाया भाग्य नहीं मिलेगा आपको जिंदगी में। कई बार आपको लगेगा कि प्रकृति ने आपके साथ अन्याय किया है, आपको जो है बहुत समृद्ध परिवार में पैदा नहीं किया, आपके पास कई सारी व्यवस्थाएं नहीं है, या आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, आपकी लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको लगेगा कि यार प्रकृति ने मेरे साथ अन्याय किया, काश मेरे पास ये होता, काश ये मैं सीख पाता, काश ऐसा होता। ये जो काश जो है जीवन में, इसे हटा दीजिए, क्योंकि यकीन से बाहुबली मूवी जो है, मैं समझता हूं जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने बाहुबली मूवी को देखा होगा। उसमें जब एक वाकया आता है,
कि बल्लाल देव और बाहुबली को युद्ध के लिए जब जाना होता है तो बल्लाल देव को दिए जाते हैं अत्याधुनिक हथियार और बाहुबली को दिए जाते हैं वो बड़े बड़े गोले। ऐसा लगता था कि इनसे वो क्या ही युद्ध कर पाएंगे, पर उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन गोलों के साथ एक लंबे से तंबू को बांधा और उसको पूरा तेल में भिगो करके सेना के ऊपर डाला और उसे आग लगा करके उन्होंने एक बहुत ही शानदार हथियार में तब्दील कर दिया। तो देखिए, जिंदगी जो है ना, आपके लिए रेड कारपेट बिछाए नहीं बिछाए, आपकी सफलता का रेड कारपेट आपको खुद बिछाना है। आपके पास जो व्यवस्थाएं हैं उनसे क्या बेस्ट तैयारी कर सकते हैं वो आपको करना है। कभी भी ये भाव नहीं रखना है कि मेरे साथ तो प्रकृति ने अन्याय कर दिया, मुझे तो सब कुछ मिला ही नहीं। जो मिला है उससे कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपनी सफलता के लिए उपयोग में ले सकते हैं, आप हमेशा इस बारे में अपना एटीट्यूड रखिए। और देखिए, ये सभी जानते होंगे जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, श्री एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। इनके जीवन की एक घटना है, हालांकि वो वीडियो 2 मिनट का वीडियो मैं इनके जीवन पे दिखाऊंगा, इनका एक इंटरव्यू है और इंग्लिश में है, पर आपको काफी कुछ इनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आएगा कि सुनिएगा। When I was at 23 fellow, that I would become a pilot, okay? Become a pilot. So I studied aeronautical engineering. I went to Air Force for pilot, okay? They did not select me, okay? Out of 10 fellows, I was the 10th fellow, a selected fellow. 9 seats only they had. I lost it, okay? But when I became the president, I became the supreme commander. And I told the chief of the air staff, I want to learn flying. He said, I'm going to give you training. He trained me for 6 months. Then I flew Su-30. देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मेरी उम्र 23 वर्ष की थी, मेरे मन में एक भाव आया कि मेरे को पायलट बनना है, और उस पायलट बनने की जो लगन इनके अंदर थी, तो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स ज्वाइन किया। अपनी कोर्स को कंप्लीट करके, डिग्री को हासिल करके उनका सिलेक्शन हुआ कि वो पायलट के लिए 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें वो भी थे, और उसमें से 9 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाया क्योंकि उनके पास 9 ही सीट थी। जो 10वें व्यक्ति थे वो एपीजे अब्दुल कलाम, ये पायलट के लिए उस वक्त सेलेक्ट तो हो गए थे, पर उनका नौकरी नहीं लग पाई, यूं कहें पायलट नहीं बन पाए क्योंकि 9 ही लोगों की सीट थी, तो वो उसको छोड़ गए। पर जब ये प्रेसिडेंट बने, तो प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, वो तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों का कमांडर इन चीफ स्वतः ही बन जाता है। तो जैसे ही ये प्रेसिडेंट बने, ये एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ बन गए, और फिर इन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को एक आग्रह किया कि मैं पायलट बनना चाहता हूं, मैं प्लेन उड़ाना सीखना चाहता हूं। उन्होंने कहा, डोंट वरी सर, आई विल गिव यू ट्रेनिंग, और उन्होंने उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी। और 74 वर्ष की आयु में, इन द एज ऑफ 74, वो पायलट सुखोई विमान Su-30 सुखोई विमान को उन्होंने उड़ाया। तो कितनी महान बात है। और इस चीज से, इस घटना से हमें ये लेसन वो सिखा गए कि ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट रिजल्ट इनटू एक्शन। जो हमारे ड्रीम्स हैं वो हमारे थॉट्स में, हमारे विचारों में तब्दील हो जाते हैं, और जब वो हमारे विचारों में आ जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं हमारे ड्रीम्स, तो दे रिजल्ट इनटू एक्शन, जो वो एक्शन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए, इन्होंने सपना देखा था और वो जीवन में चमत्कार, इनके जैसा संकेत सर हमें बताते हैं कि जो लोग यकीन करते हैं कि चमत्कार होते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। तो ये इन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि जो इन्होंने सपना देखा था, जो इन्होंने सोचा था, वो घटना इनके साथ हुई। चाहे इनका सिलेक्शन जिस डिपार्टमेंट में नहीं हुआ, उसके कमांडर इन चीफ बने ये अपने जीवन में, और 74 वर्ष की आयु में इन्होंने प्लेन उड़ाया। अब इसमें देखिए, ये तो है कि सपने अगर आप देखेंगे, आपके विचारों में तब्दील हो जाएंगे,
और आपके विचार आपके एक्शन में तब्दील हो जाएंगे। पर हमें ये भी सीखने को मिलता है साथ के साथ कि वो 74 वर्ष की एज में ये भी सोच सकते थे, खुद स्वयं ही ये सोच सकते थे। अपने आप से जब बात करते हैं हम, तो कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। ये मैंने अपनी पिछली ट्रेनिंग में भी बताया था। जब हम अपने आप से बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दे, बहुत ही पॉजिटिव बात करें। वो भी ये सोच सकते थे, उनके पास भी ये सोचने का समय था कि अब मेरी उम्र नहीं रही, मेरी तो एज हो गई, मैं 74 वर्ष का हूं, क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये हो पाएगा क्या? ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर एयर मार्शल चीफ ने भी सोचा होगा कि यार ये बुढ़ा सठिया दिखता है, अभी इस उम्र में इसको प्लेन उड़ाना है। बोले 60 वर्ष की आयु में तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, ये 70-75 वर्ष की आयु में मुझे कह रहे हैं कि मुझे हवाई जहाज उड़ाना है, वो भी फाइटर प्लेन जो हवा ध्वनि की गति से भी तेज उड़ता है, 1400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मतलब हिंदुस्तान को तो वो 1 घंटे में पार कर ले। इस रफ्तार से उड़ने वाले विमान को उन्होंने 74 वर्ष की आयु में उड़ाया। तो वो भी सोच सकते थे कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा, क्या मैं बोलूं या नहीं बोलूं, ये बात बोलूंगा तो कहीं लोग मुझे पागल तो नहीं समझेंगे। वो भी तो ये सोच सकते थे। दुनिया का जो सबसे बड़ा रोग है, वो ये भी तो सोच सकते थे कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और 74 वर्ष की उम्र में वो कमाल करके दिखाया जो आप और मैं शायद सपने में भी नहीं सोच सकते कि उन्होंने उस उम्र में वो ट्रेनिंग लेकर के सीखा। सीखने का एटीट्यूड कितना जरूरी है, और वो सीख करके उन्होंने वो फाइटर प्लेन अपने जीवन में उड़ाया। देखिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके 4 शौक जो हैं वो होने चाहिए, और जरूर होने चाहिए। क्या क्या शौक होने चाहिए आप इनको नोट कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें कि जीवन में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको ये 4 शौक जरूर होने चाहिए आपके जीवन में। पहला शौक है पैसा कमाने का शौक। अगर आप जीवन में ये शौक अगर पालेंगे तो निश्चित ही सफलता को पाएंगे। कि पहला शौक है पैसा कमाने का शौक आपको होना चाहिए। दूसरा शौक फिट रहने का, फिटनेस का शौक, वो तो आप लोगों को लग ही चुका है, तभी इतनी सवेरे सवेरे मिरेकल मॉर्निंग में आप लोग इतनी जल्दी उठ करके आते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। तो ये शौक अपने जीवन में पाले रखिएगा, इस शौक को हमेशा जिंदा रखिएगा। तीसरा शौक है क्रिएटिव रहने का शौक। हमेशा क्रिएटिव रहने का, हमेशा कुछ नया ट्राई करने का, नए नए तरीके इन्फ्यूज करने का, और नई नई चीजें सीख करके उसे अप्लाई करने का। और चौथा शौक है अपनी नॉलेज को बढ़ाने का शौक। अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, प्रैक्टिस करिए उस क्षेत्र में, बार बार उस क्षेत्र में प्रैक्टिस कीजिए जिस क्षेत्र में आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। उस क्षेत्र को आप जितनी बार लगातार काम में लेंगे उतने ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो हाथ आप ज्यादा काम में लेते हैं उसमें ज्यादा ताकत होती है, जिस हाथ को आप कम काम में लेते हैं उसमें कम ताकत होती है। तो अपने आप को ज्यादा और एवरेज से ज्यादा इनकम पाने के लिए, जो आपकी इनकम है उस इनकम से अधिक इनकम पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको पहले से बेहतर पर्सन बनना होगा। आप 5 काम कीजिए, ये भी नोट कर लीजिए आप, कि पहले से बेहतर पर्सन बनो, पहले से बेहतर तरीके से लोगों से हाथ मिलाओ, और पहले से बेहतर तरीके से मुस्कुराओ, और पहले से ज्यादा एक्साइटमेंट में रहो, उत्साहित रहो, और लोगों में पहले से ज्यादा रुचि दिखाओ, और पहले से ज्यादा जीतने की चाह रखो। अपने अंदर ये चाह रखो। तो एवरेज से ज्यादा इनकम अगर आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो आप अपने आप को तैयार कीजिए, पहले से बेहतर इंसान बनाइए, पहले से बेहतर तरीके से लोगों से हाथ मिलाइए, बेहतर तरीके से मुस्कुराइए, बेहतर एक्साइटमेंट अपने अंदर पहले से ज्यादा रखिए, पहले से ज्यादा लोगों में अपना इंटरेस्ट रखिए, और पहले से ज्यादा जीतने की चाह अपने अंदर डेवलप कीजिए। देखिए, जितनी बड़ी जीत आपको अपने जीवन से चाहिए उतनी ही बड़ी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उतना ही सीखना आपको पड़ेगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जितना आप काम कर रहे हैं, जितना आपका लर्निंग एटीट्यूड है, उतनी ही सफलता आपको मिलने वाली है।
ये सफलता का थर्मामीटर है कि आपकी तैयारी कितनी बड़ी है उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि सफलता जो है ना किसी को भाग्य से नहीं मिलती है, मेहनत से मिलती है। कोई कहे कि आरसीएम के यूएस कोर लीडर्स जो हैं वो कितने लकी हैं, लकी नहीं है सर। उनके जीवन को देखिए, उनके जीवन को समझिए कि क्या संघर्ष उन्होंने किया है, कितना सीखने का एटीट्यूड अपने अंदर रखा है, और किन किन चुनौतियों को पार करके, जो चुनौतियां आज आपके सामने आती है जिनसे आप घबरा जाते हैं, तो घबराइए मत सर। उन सभी चुनौतियों को पार करने के बाद ही वो यहाँ पहुंच पाए हैं। तो बस आपको भी इन चुनौतियों को पार करना है, इनसे घबराना नहीं है, सीखना है। और देखिए, आपको आरसीएम में अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो बहुत छोटे से 2 सूत्र हैं जो मैं आपको देता हूं। अभी तो देखिए कितना बड़ा मौका है आरसीएम में सक्सेस पाने के लिए। अभी तो भिलवाड़ा आने का जो मौका हमें दिया है आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी ने, इतने शानदार ऑफर्स के साथ इतना बड़ा आयोजन हम लोगों के लिए खड़ा कर दिया। एक मौका है जिस मौके को हम बुना करके, जिस पे हम काम करके अपनी सफलता को, बहुत बड़ी सक्सेस अभी इस वक्त हम पा सकते हैं। ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो मुझे नहीं लगता है कि इतना हसीन मौका दोबारा कभी बहुत जल्दी भविष्य में हमें मिलने वाला होगा। तो ये घटना जो है ये 22 साल में पहली बार घट रही है। तो इस घटना का जितना फायदा आप उठा सकते हैं वो उठाइए। और 2 चीजों पे देखिए, आरसीएम में बड़ी सक्सेस पाने के लिए आप हमेशा मेहनत करते रहिए। मेहनत का एटीट्यूड अगर आप में नहीं है तो बहुत बड़ी सफलता आप नहीं पा पाएंगे। इसलिए मेहनत का एटीट्यूड रखिए, बहुत मेहनत करिए। और दूसरा, प्राथमिकता। आप इस बिजनेस को प्राथमिकता दीजिए। जब आप इस बिजनेस में आ गए हैं, सफलता को पाने के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं, तो इस बिजनेस को प्राथमिकता देना सीखिए। आपके जीवन में कोई भी काम है कि शादी में जाना है, घूमने जाना है, कुछ और आपके जीवन में है, कोई बिजनेस है, कुछ और है, आप इस बिजनेस को भी प्राथमिकता दीजिए। एक बार अगर आपने सक्सेस अचीव कर ली, फिर आपका जो मन चाहे वो करिएगा। पर जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती है तब तक अपने लक्ष्य से निगाहें मत हटाइए, फालतू की चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। आप इस बिजनेस को हमेशा प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी दें। आपके जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं उस वक्त अपने जीवन से एक चीज सोचें कि मुझे सक्सेस होना है, और सक्सेस होना है तो मुझे इस वक्त क्या प्रायोरिटीज अपने जीवन की रखनी चाहिए। और देखिए, मैं समझता हूं अभी इस मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम में जो है ना, हम 40 से 50 की उम्र के व्यक्ति ज्यादा हैं इस वक्त हम लोग, है ना। क्योंकि हेल्थ और फिटनेस की चिंता हम लोगों को ज्यादा सताने लगती है इस उम्र में। क्योंकि आप ये ग्राफ सामने देख पा रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि जीवन चक्र में कब हम ऊपर चढ़ते हैं और कब हमारी ढलान चालू हो जाती है। तो 40 से 50 की जो उम्र है ना, यहाँ से रिवर्स गियर लगना चालू हो जाता है जीवन में। समझिए इस बात को, यहाँ से रिवर्स गियर लगने चालू हो जाता है। यहाँ से जोश जो है वो कम होने लगता है, उमंग जो है वो कम होने लगती। सपने देखना, नए सपने देखना तो लगभग आदमी बंद ही कर देता है, क्योंकि वो अपनी पुरानी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने लगता है। और ये जो उम्र है, ये समझिए जैसे गन्ना है। तो गन्ने को जब हम गन्ने के रस निकालते हैं तो उसे जब चरखी में हम डालते हैं तो पहली बार में जो रस उसमें से निकलता है तो वो कई दूर तक उसके छींटे जाते हैं, कई सारा रस उसमें से निकलता है। जब दोबारा डालते हैं तो वो कम हो जाता है, तिबारा डालते हैं तो बिल्कुल कम हो जाता है, और चौथी बार में तो कुछ निकलता ही नहीं है। तो वो जो चौथी बार है वो उम्र है 40 से 50 की, कि यहाँ जो है हमारे जीवन से रस खत्म होने लग जाता है। तो आप समझिए कि हमारे जीवन का रिवर्स गियर लगना चालू हो गया है। तो अपने संघर्ष को बढ़ा दीजिए, अपने भीतर की उस आग को बढ़ा दीजिए, अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। हमारे पास जो है ये 10 साल का जो समय है, ये बड़ा ही क्रूशियल समय है, और हमें अपनी मेहनत को यहाँ 4 गुना कर देना चाहिए। क्योंकि जो मेहनत, जो उमंग, जो जोश हमारे अंदर इससे पहले रहता है, वो जोश यहाँ से कम होने लगता है। तो उम्र के इस पड़ाव को जरूर समझिए, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और इस वक्त हमें हमारी एनर्जी को 4 गुना कर देना चाहिए, और 4 गुना करके हमें लग जाना चाहिए। देखिए, सफलता के
3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला है कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जो कि आप लोग निकल ही चुके हैं। कंफर्ट जोन छोड़ करके सवेरे इतनी जल्दी उठ करके आप अपनी सफलता पाने के लिए, हेल्थ पाने के लिए यहाँ आए हैं। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आप इस पहले पड़ाव को तो पार कर ही चुके हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आइए। दूसरा, नकारात्मक सोच कि नेगेटिव थॉट का जो एटीट्यूड है, इसको अपने जीवन से हटा दीजिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जब आप पॉजिटिव सोचने का नजरिया अपने आप भीतर आप डेवलप कर लेंगे, ये पूरी दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगी, क्योंकि आपको चारों तरफ पॉजिटिव ही नजर आएगा। आपको नेगेटिव स्वतः ही दिखना बंद हो जाएगा। इस एटीट्यूड को, इस भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को अगर बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखना चाहते हैं, जैसे चिलचिलाती धूप में हम चश्मा लगा लेते हैं रंग का, तो हमारी आंखों को सुकून मिलता है और हमें अच्छा लगने लग जाता है। उसी तरीके से अगर आप सकारात्मकता का चश्मा पहन लेंगे तो ये पूरी दुनिया जो है आपको बहुत ही हसीन लगने लगेगी। और तीसरा है आसान रास्ता चुनने का एटीट्यूड। देखिए, आसान, हमारा दिमाग जो है ना, वो डिजाइन किस तरीके से किया गया है कि हमें आसान रास्ता चुनने के लिए ही हम डिजाइन हुए हैं। हम शुरू से प्रिपेयर ही ऐसे हुए हैं। हमारी हेल्थ के लिए क्या बढ़िया होता है? सवेरे जल्दी उठना, योगा करना। पर हम आसान रास्ता कई लोग अपने जीवन में चुन लेते हैं कि नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि हम डिजाइन ही नहीं हुए हैं उस संघर्ष के लिए। हमें जो है इजी चीजें ज्यादा पसंद आती है। हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए सबसे बेहतर होता है करेले का रस, एलोवेरा का रस। पर चूंकि कड़वे होते हैं, और कड़वे को तो हमने कभी स्वाद बनाया ही नहीं, हम तो मीठे के शौकीन हैं। हमें आसान चीजें चाहिए, हमें मीठा चाहिए, हमें कड़वा नहीं चाहिए। तो ये आसान रास्ता चुनने का एटीट्यूड हटा दीजिए। कड़वे को भी अपना स्वाद बनाइए। क्यों? क्योंकि वो ही अमृत है, वो ही हमें बेटर हेल्थ देंगे। तो ये वो ही जो है, हमारे को जिस काम को हमें लगता है कि ये कठिन काम है, उसे खुद करिए, अपने लिए चुनिए। दूसरों के लिए मत छोड़िए कि यार ये तो मेरे जो सीनियर अपलाइन है वो देख ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा कठिन काम है। नहीं, अपने अंदर वो एटीट्यूड डेवलप कीजिए। जब आप उसे बार बार करेंगे तो आप भी मास्टर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने लिए कठिन रास्ता चुने। और क्योंकि करेले का रस जो है वो अच्छी हेल्थ देता है, तो कड़वे को भी चुनना, मजबूरी में चुनना पड़े उससे पहले उसे अपनी आदत बना ले, कड़वे को अपना स्वाद बना ले। और इसी तरीके से आसान काम को न चुने। अगर ऑप्शन मिलता है जीवन में तो कठिन काम को चुने, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट बनना है। मन को जीतना सीखिए। ये आप लोग इस पड़ाव से काफी आगे हैं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मन जो है हमें हर चीज में, हर समय, कई समय लगा होगा। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा और कल सवेरे से उठ करके आप मिरेकल मॉर्निंग में आने लगे। कुछ दिनों तक तो ऐसा हुआ होगा कि यार कल से पक्का चालू करता हूं, किसी भी कीमत पे कल सवेरे मैं जल्दी उठूंगा। फिर जब आप जल्दी उठने के लिए तैयार होते हैं, तब आपका मन आपको कहता है कि यार 5 मिनट और सो ले, यार 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट में कौन सी दुनिया बदल जाएगी। पर फिर वो आपको वापस सुला देगा, और जब आपकी दोबारा नींद खुलेगी तब तक तो मॉर्निंग मिरेकल सेशन ही खत्म हो जाता है। तो कई दिनों के संघर्ष के बाद आप यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो अपने मन को जीतना सीखिए। ये हर काम में इसी तरह से बहाने बनाता है। हम जब पढ़ने की सोचते हैं कि यार मैं पढ़ने बैठूंगा, तो ये कहेगा यार 1 घंटे बाद, अभी 1 घंटा अपन ये कर लेते हैं, फिर 1 घंटे बाद लगातार 4 घंटे पढ़ाई करूंगा। पर ऐसा होता नहीं है। वो 1 घंटा भी बीत जाता है, और फिर जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो आधे ही घंटे बाद ये सोचता है कि यार 5 मिनट का ब्रेक ले ले, 5 मिनट में क्या फर्क पड़ रहा है। ब्रेक ले लेगा तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, दोबारा से वापस पढ़ने बैठ जाना। और ये इस तरीके से कई सारे बहाने अपने अंदर लाता है। मना किसी भी काम के लिए नहीं करता है। जो भी आप अच्छा सोचेंगे ये तुरंत हाँ करेगा, यस ओके करेंगे, पर अभी नहीं, थोड़ा बाद में। तो इसलिए अपने मन को जीतना सीखिए। मन बहाने जो बनाता है, ये मना किसी काम के लिए नहीं करता है, पर ये बहुत अच्छे अच्छे, इतने प्यारे प्यारे, मीठे मीठे बहाने बनाता है कि हम इसकी बातों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो हमें हमारे मन को जीतना होगा। और ये बात अगर आप सीखना चाहते हैं कि मन को किस प्रकार से जीता जाए, मन के अपने भीतर छुपी उस शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो उसको पहचानने का सबसे सरल तरीका, जिसे
पढ़ने के बाद मुझे अपने जीवन में एक नई दिशा मिली, वो है संकेत सर की ये किताब, कि एक रहस्य जो आपके भीतर छिपा है, एक रहस्य जो आपके अंदर छिपा है। इस किताब को आप पढ़िए। इस किताब में वो सारी चीजें बताई हुई है जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं, कि अपने मन को किस प्रकार से जीता जाए, आपके भीतर की उन शक्तियों को पहचाना कैसे जाए। और ये किताब इतनी सरल भाषा में है, और आपका मन जब आपको बहलाएगा ना कि यार अब बहुत हो गया, अब थोड़ा पढ़ाई बाद में कर लेंगे, उससे पहले तो ये बुक पूरी भी हो जाएगी आपकी। इतनी इंटरेस्टिंग बुक है कि आप इसे शुरू करेंगे तो खत्म करे बिना रुक नहीं पाएंगे। इतनी सरल भाषा में है कि आपके घर का छोटे से छोटा सदस्य भी जो पढ़ना जानता है, वो इस बुक को पढ़ करके निश्चित तौर पे ही अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव जरूर पाएगा, जरूर लाएगा। तो आगे बढ़ने के लिए इस बुक को आप जरूर पढ़िए। अगर ये बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स को नोट कर लें, इनमें से किसी भी एक नंबर पे कॉल कर लें, ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। और देखिए कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, इसलिए आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। इसलिए अपना रास्ता खुद बनाइए, अपने संघर्ष को बढ़ाइए, सीखने के एटीट्यूड को बनाइए और नया रास्ता बनाइए, क्योंकि हमारी मंजिल छत पे जाना नहीं है, हमें आसमान को पाना है। और अभी तो आप में से कई लोग जो है हमारे साथ दिल्ली एनिवर्सरी में मौजूद रहे होंगे, मैं समझता हूं। वहां आपने देखा होगा कि किस तरीके से विश्वास का एक समुद्र का नजारा हमारे सामने था, कि इतने हजारों लोग, इतने एक्साइटेड लोग, इतने सक्सेसफुल लोगों के बीच में उस माहौल में बैठ करके उस पूरे दिन की एनर्जी ही अलग थी। उस पूरे दिन का ऑरा ही अलग था, उस जगह का, उस समुद्र के किनारे बैठ करके जो ठंडी ठंडी हवाएं उन लहरों की आ रही थी, उन हवाओं से ही मन इतना प्रसन्न हो गया, इतना चार्ज हो गया कि क्या कहें। और इस विश्वास के समुद्र से भी बड़ी घटना, विश्वास का महासागर, आरसीएम वर्ल्ड का इनॉग्रेशन फंक्शन, जो एनर्जी जो आपने वहां महसूस की अपने भीतर, उससे कई गुना ज्यादा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक घटना है। एनिवर्सरी हम हर साल सेलिब्रेट करते आए हैं, पर ये इन 22 सालों में, पिछले 22 सालों में घटने वाली सबसे बड़ी घटना है। तो सही मायने में आरसीएम बिजनेस के एक नए युग की, नए अध्याय की शुरुआत यहां होने जा रही है, जहां हमें मिलेगा जीत का जज्बा, जीत का विजन, जीत का मिशन, जीत का माहौल, जीत का रोड मैप। अपने सपनों में नई जान में नई उड़ान भर देने का मौका है आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा। देखिए, इसको पहचानिए कि आरसीएम वर्ल्ड में कितना, वहां आने के कितने हजारों फायदे हैं, कंपनी कितना कुछ अपने को दे रही है, उसके अलावा हम कितना कुछ वहां से गेन कर सकते हैं, कि अब अपने पुराने लेवल से मुक्ति पाने का मौका है आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा। अपनी उपलब्धियों को सम्मान पाने का मौका है आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा। और महिलाएं भी निर्णय लेकर आत्मनिर्भर बनने की राह चुन सके, उसका तीर्थ धाम है आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा। आरसीएम, वहां देखिए कितना शानदार कार्निवल, एक मेला, और मेला, हम जीवन में कई मेले हमने अटेंड किए होंगे, पर इतना बड़ा, इतना जानदार, इतना शानदार सफलताओं का मेला, सक्सेस का मेला, तो वो जो है ये मेला पूरे विश्व की ऐतिहासिक घटना है कि सफलताओं का, सक्सेस का इतना बड़ा मेले का आयोजन जो यहाँ होने जा रहा है, ये विश्व की सबसे बड़ी घटना होगी। इतने सक्सेस लोग जो है वहां एक साथ इकट्ठा होंगे, सोचिए उस जगह की क्या एनर्जी होगी, क्या ऑरा होगा। और आरसीएम परिवार के टैलेंट वहां हमें देखने को मिलेगा। हमारे बीच में से ही कुछ प्रतिभाएं वहां जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगी, और विशेष रूप से सक्षम लोगों को वहां पे रिकॉग्निशन मिलेगा। उसके अलावा दिलों को लुभा देने वाला भव्य लेजर शो, फाउंटेन शो, और सभी अचीवर्स पर जो है पुष्प वर्षा की जाएगी ड्रोन के द्वारा।
और हमारे जो ब्रांड पार्टनर्स हैं उन लोगों के द्वारा कई प्रकार के शानदार आयोजन किए जाएंगे। उसके अलावा आरसीएम वर्ल्ड की मंत्र मुग्ध कर देने वाली सजावट, उसको देख करके वो जो आरसीएम वर्ल्ड दुल्हन की तरह सजने वाला है और मुंह दिखाई का ये आयोजन है, तो इसमें आप सभी को जरूर आना है और सफलता का शगुन साथ में लेकर के आना है। आरसीएम वर्ल्ड में खरीदारी का एक अलग एक्सपीरियंस आपको वहां देखने को मिलेगा। वहां पे रैंप वॉक आपको देखने को मिलेगी, जो हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही सदस्य जो है वो लोग रैंप वॉक करेंगे और स्पेशल रिकॉग्निशन वहां मिलने वाला है। उसके अलावा कई तरह के बम्पर लकी ड्रॉ वहां मिलने वाले हैं, कई शानदार गिफ्ट और ट्रॉफीज हमें मिलने वाली है। हमारा फिल्म फोटो शूट होने वाला है इतना शानदार कि वहां की सफलता का 2 मिनट का आपका वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। इतना शानदार वीडियो आपको वहां आपकी सफलता का मिलेगा। फोटोशूट वहां होगा और लंच का आयोजन वहां जो है वो शानदार स्नेह भोज का आयोजन वहां होने वाला है। और 4 जून का ये प्रोग्राम जो कि अलग अलग 4 तारीखों को है और आदरणीय गुरुदेव श्री बीसी छाबड़ा के आह्वान के बाद अब मुझे लगता है कि इसे 4 से बढ़ा करके टीसी सर को इसे और संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि अब तो हमने मिशन 1 लाख लोगों का बनाया है, पर मुझे लगता है 1 लाख तो हम क्रॉस कर ही जाएंगे किसी भी कीमत पर। और हर जोन के हर प्रोग्राम के लिए शानदार लकी ड्रॉ के आयोजन है, जिसमें कई हजारों इनाम वहां आपको मिलने वाले हैं। आपको डोमेस्टिक ट्रिप का इनाम वहां मिलने वाला है हर जोन के सदस्य को। आपको बैंकॉक का ट्रिप वहां मिलने वाला है। हर जोन में से किसी एक लकी विनर को कार मिलने वाली है। तो आपके घर में आने को तैयार है कार। और आप मिनिमम खरीदी 2500, ये तो हमारी सफलता का एक सूत्र है ही। तो लकी ड्रॉ के लिए तो पात्र हम सभी बनने ही वाले हैं, इसमें तो कोई दौराए ही नहीं है। पर हमें वहां पहुंचने के लिए हमारी शक्ति को बढ़ाना होगा और 5000 पीवी करना होगा 3 महीने लगातार, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिसमें से नवंबर तो अब खत्म होने को है। तो नवंबर और दिसंबर में जोर लगाइए और 5000 पीवी 3 महीने या 15000 पीवी आप करके, जिसमें आपको कूपन्स भी मिलेंगे और वहां पे पार्टिसिपेशन करने का मौका, वहां भिलवाड़ा आने का मौका आपको मिलेगा और एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। और 10,000 पीवी करने पर आपको कई सारे कूपन, कई सारे उपहार, रैंप वॉक में जाने का हिस्सा और आपको डिजिटल भी सम्मान मिलेगा। और 25,000 पीवी, इस स्लाइड पे मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपके, कि 25,000 पीवी लगातार 3 महीने करने पर आपको 10 लकी ड्रॉ के कूपन मिलेंगे। इवेंट में आप अपनी कपल के साथ वहां जा सकेंगे, अपनी धर्म पत्नी के साथ उस फंक्शन को अटेंड कर सकेंगे। आपको कई सारे अशोर्ड गिफ्ट वहां पे मिलने वाले हैं जिनकी कीमत ही काफी होने वाली है। आपको रैंप वॉक करने का मौका मिलेगा, आपका शानदार मेकअप किया जाएगा और स्टेज पर आपको ट्रॉफी से सम्मानित भी किया जाएगा। और स्वयं टीसी जी ने कहा है कि आप अपनी बीवी को विश्व की किसी भी जगह घुमाने ले जाएं, पर अगर इस इवेंट में नहीं ला पाए तो बहुत कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड, ये उनके वर्ड है, मेरे शब्द नहीं है। कि आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, उससे भी शानदार और जानदार और यादगार ट्रिप आपकी रहेगी अगर आप भिलवाड़ा 25,000 पीवी करके वहां पे आते हैं। तो 3 महीने 25,000 या टोटल 75,000 और खुशियां पाओ कई हजार। और 50,000 पीवी करने पर भी कई सारी पात्रताएं हैं और वो सभी गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं, रैंप वॉक करने का मौका मिलने वाला है और स्टेज पे ट्रॉफी से आपको सम्मानित भी किया जाएगा। और देखिए, मैं एक अपने जीवन में घटित हुई एक घटना से आपको बहुत अच्छे से बताता हूं कि मेरे आराध्य गुरु, जिन्हें लेकर के मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक पे उनके साथ कभी जाने का मुझे कुछ समय के लिए सौभाग्य मिला था, और जब मैं उनके साथ वहां जाता था ना, तो वो हमेशा एक बात कहा करते थे जिस जगह हम जाते थे कि यार ये जगह स्वर्ग है, ये जगह तो जन्नत है, तुम मुझे जहां घुमाने लाते हो ये जगह स्वर्ग है। पर मैं उनके इशारे को कभी ढंग से समझ नहीं पाया। उस स्वर्ग जो है वो 3 साल 4 साल पहले मैं अपने आराध्य गुरु के साथ वहां जाया करता था, और आज वहां की कीमत जो है वो 10 गुना से भी ज्यादा हो गई। 10 गुना से ज्यादा।
अगर मैं उनके उस इशारे को समझ जाता और वहां प्रॉपर्टी में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट मैंने किया होता तो 4 साल में ही मेरा पैसा जो है वो 10 गुना से ज्यादा हो जाता, या मुझे वहां रहने का मौका मिलता, उस स्वर्ग में रहने का मौका मिलता, तो मेरा जीवन हसीन हो जाता। तो उसी तरीके से स्वयं आदरणीय टीसी छाबड़ा जी आपको ये हिंट दे रहे हैं। उन्होंने आज तक पर्सनली किसी इवेंट को प्रमोट नहीं किया है, पर यहाँ आने का न्योता वो स्वयं आपको दे रहे हैं। वो स्वयं आपको कह रहे हैं उस इशारे को पहचानिए, नहीं तो मेरी तरह बाद में पछताना होगा। मेरे आराध्य गुरु मुझे हमेशा कहा करते थे कि ये जगह स्वर्ग है, पर मैंने वहां उनके इशारे को ढंग से समझा नहीं। और यहाँ आप हमारे सबके गुरुदेव हमें कह रहे हैं, टीसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी हमें कह रहे हैं, सारे लीडर्स हमें कह रहे हैं उनके इशारे को समझिए। स्वयं टीसी जी जिस चीज का आह्वान कर रहे हैं उस इशारे को समझिए कि ये कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना वहां होने वाली है, कितनी सफलताएं हम उस सिस्टम से पा सकते हैं, क्या कुछ वहां होने वाला है जो आज हमें समझ में नहीं आएगा। जितना हम देख पा रहे हैं उसका 10 गुना वहां होने वाला है। उस इशारे को समझिए आप। तो जिस घटना का वो स्वयं आह्वान कर रहे हैं हमें उस पर फोकस जरूर करना चाहिए, हमें उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये घटना बहुत ही बड़ी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अच्छी अच्छी हेल्थ टिप्स पाना चाहते हैं, मैंने देखा अभी सवेरे सेशन में कि योगा करने के बाद कुछ लोगों के सवाल थे कि सर मैं ऐसा करूं तो ऐसा कब मुझे करना चाहिए, ऐसा क्यों मुझे करना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पे सारी जानकारी मौजूद है और आप सीख करके किसी को सिखाएंगे, हो सकता है आप उसे कुछ और समझ जाए, कुछ और बता पाए। ज्यादा बढ़िया है कि उसे ये राय दें कि भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहां हर चीज का सॉल्यूशन मौजूद है, उसको देखिए और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाइए। तो ये याद कर ले, हेल्थ गुरुकुल नाम से चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी हेल्थ के लिए शानदार वीडियोस वहां पे मौजूद हैं जिनको देख करके आप अपने सारे डाउट्स खत्म कर सकते हैं। और आज मैंने बहुत अधिक समय ले लिया है तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा लेट भी दिया गया स्टेज और मैं थोड़ा एक्साइटेड भी था क्योंकि मुझे काफी दिनों बाद आपने ये मौका दिया है, तो मैं उस एक्साइटमेंट में समय ज्यादा ले चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका अभिषेक सर। आपने बहुत ही जानदार और शानदार जो है वो हमें जानकारी दी है कि वो हाथ मजबूत होता है जिसको ज्यादा काम में लेते हैं। तो ये वास्तव में आपने हमें एक ऐसी बात बता दी जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रकार से हम सफल हो सकते हैं। मैं कुछ लोगों को जरूर इनवाइट करना चाहूंगा कि वो जो आज की ट्रेनिंग सर ने दी है अभिषेक जी ने, उसके बारे में अपने विचार बताएं। आप हैंड रेज कीजिएगा। मैं कुछ सीनियर साथियों से भी पूछना चाहूंगा। अजय पाठक जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अजय पाठक सर। जय अर्चन सर। सबसे बड़ा तो चीज है सर, जो आज अभिषेक जी बहुत छोटे छोटे बात को हम लोग का जो मैंने क्या था भूल गए थे वो चीज को जगा चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.